लोगों ने इंटरनल कराया है जिसमें तेजस्वी यादव के खिलाफ माहौल बनता दिख रहा है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए तो क्या ये बात सही है? क्या ये सर्वे कोई कराया गया? सुन लीजिए बात को, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ही ये बातें सामने आ गई है कि बिहार की जनता हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। बिहार की तो चुनाव बहिष्कार कर देंगे तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? पहले चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? पहले हमारा जो है ना सोच, हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की चिंता करते हैं। और जो मतदाता हैं 7 करोड़ 90 लाख, अगर उनके मताधिकार से उनको अगर आप वंचित करेंगे, देखिए हम न्यायिक प्रणाली में या जो संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो हमको प्रदत्त अधिकार है, हम उसका पालन करने का काम कर रहे हैं। हम सड़क पर भी उतर करके जनता के बीच जा रहे हैं, सदन में अपनी बातों को उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। और न्याय के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, जहां से हमको न्याय मिलने की उम्मीद है। तो हर वो प्रक्रिया हम अपनाने का काम करेंगे, लेकिन जनता को उनके मताधिकार से हम वंचित नहीं होने देंगे। क्या लग रहा है सुषमा जी, जो बात किशोर कुणाल जी कह रहे थे कि एक सर्वे कराया गया जिसमें इन लोगों को पता चल गया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, इसलिए वोट बहिष्कार की बात कही जा रही है, चुनाव बहिष्कार की बात कही जा रही है। आप लोगों को क्या लगता है, ये चुनाव से बचने की कवायद है या सच में मतदाताओं की चिंता विपक्ष को है? अच्छा, वो समय बताएगा, वो समय बताएगा। हम जनता पर ही छोड़ दें, जनता क्या चाहती है। लेकिन भाजपा की प्रवक्ता के होने के नाते मैं बहुत ही संवेदनशील ये जवाब दे रही हूँ कि किसी भी बिहारी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। पहली बात, अगर जो भी प्रकाशन होने जा रहा है, जिसका अभी तारीख जो था 1 या 2 अगस्त, उसके लिए अभी जानकारी मिली है कि वो 1 महीने अधिक के लिए वो समय और अतिरिक्त समय दे दिया गया है। तो 1 महीने जब अतिरिक्त समय मिल गया है तो मुझे लगता है कि ये जनता के लिए, देखिए जनता में से कोई भी नहीं इत्मीनान से वोट जा रहा है, अपना जमा कर रहा है, अपने पूरे परिवार का भर रहा है। जो डेथ कर गए उनका, जो विस्थापित हो गए उनका, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं उनका बहुत आसानी से वो अपना डिटेल दे रहे हैं। फिर इतनी पेट में दर्द क्यों, इतनी बेचैनी क्यों, किसके लिए? सुषमा जी ने एक बात कही है कि घुसपैठिए, क्या आरजेडी के वोटर हैं, क्या महागठबंधन के वोटर हैं, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इस बात का जवाब मैं आऊंगा आपके पास, पहले इस बात का जवाब आदित्य पासवान जी से ले लेते हैं। काफी उग्र हो जा रहे हैं आदित्य भाई बीच बीच में, आपको जब बोलने के लिए हम दे ही रहे हैं तो आप बीच में क्यों काउंटर कर रहे हैं? आप काउंटर करिए ना, हम आ ही रहे, चला रहा है, आप बोलिए, अब आप दबाया जा रहा है। वो घुसपैठियों की बात हो रही है, क्या वो आपके वोटर हैं? क्यों आप लोगों को लग रहा है कि आप ही के वोटरों का नाम काटा जा रहा है? 2005 से 25 मुख्यमंत्री कौन रहा? नीतीश कुमार जी, भाजपा जदयू। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके वोटर का ही नाम काटा जा रहा है? नहीं, हमने कब कहा? हमने घुसपैठिए की बात की। घुसपैठिए की बात तो ये कर रहे हैं। घुसपैठिए आए कहां से? आपकी सरकार है, आंतरिक सुरक्षा आपके पास है, बिहार में गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास। उसी को तो ठीक करने की कोशिश की। तो आप 2024 का जो चुनाव हुआ उसको रिकॉल कीजिए फिर। तब अगर वो गलत था तो ये सही कैसे हो जाएगा? कैसे आपने गलत से कैसे चुनाव कराया? क्यों चुनाव कराया? देखिए 2024 हर चुनाव से पहले ये होता है वो निरीक्षण, लेकिन एक धीमी गति से होता है, बहुत कम लोग का होता है। लेकिन क्यों अभी चुनाव? नहीं, इन्होंने जो सवाल, नहीं, इसके बाद लोकसभा चुनाव नहीं होगा क्या? इसमें जो लोग वोटर कट रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं होंगे क्या? हाउ डू दे नो कि ये वोटर, हाउ डू दे नो कि ये वोटर उनका कट रहा है? क्यों कट रहा है? नहीं, बिहार वोट कर रहा है। अरे बिहार वोट कर रहा है, तभी तो हम सपोर्ट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बिहारी का नाम नहीं कटेगा, चाहे वो ऑनलाइन करे चाहे कुछ भी हो, वोटर बिहारी का नाम नहीं कटेगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हमको वोट की चिंता नहीं है, वोटरों की चिंता है और 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं की चिंता है। मैंने ये बातें कही। कोई भी जो वैध मतदाता है उनका नाम नहीं कटे। क्यों ये लोग SIR की प्रक्रिया है तो रहे कि नहीं कटे? 1 सेकंड, 2 लाइन हमको बोलने दीजिए, उसके बाद फिर बोलिए। हाँ बोलिए।
ये एसआईआर की प्रक्रिया आनन फानन में क्यों लाई गई? जब प्रकाशन जनवरी में हो चुका था, उसके बाद कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, क्योंकि इनको पता चल गया कि इस बार जो सरकार में हम पहले जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका हम लोगों ने प्रयोग कर लिया, लेकिन जो लोकप्रियता आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बढ़ी है उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। और जब मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये आने किस लगा रूप कि में किस रूप में बढ़ी है तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी, आप बोल रहे हैं? पोस्टरों से लालू जी की तस्वीर गायब कर दिया आप लोगों ने। आखिर लालू जी की तस्वीर क्यों गायब? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बने हैं फिर से, राष्ट्रीय उनकी तस्वीर अध्यक्ष क्यों गायब है? आदरणीय हमको ये सुनिए बताइए, बात को, क्या आप लोग उस जंगल राज के कलंक को भुलाना नहीं चाहते? आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं लालू प्रसाद यादव जी हमारे दिलों में बसते हैं, वो एक विचारधारा है। आपको तमाम बातें अपनी तरफ हैं, विपक्ष की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो समय चुना गया है वोटर पुनरीक्षण को लेकर वो समय माकूल नहीं है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं बिहार में। इसको लेकर विपक्ष सीधे तौर पे हमलावर है और सीधे तौर पे विपक्ष का कहना है कि जब तक इसको दुरुस्त नहीं किया जाएगा, जब तक इस आदेश को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चुनाव बहिष्कार की नौबत आई तो वो भी किया जाएगा। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की तमाम बातों के जवाब के तौर पर समय 1 महीना और बढ़ा दी गई है और 1 महीने के आगे जब समय बढ़ाया गया तो इस दौरान चुनाव आयोग जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी करेगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर करेंगे जनता से बात। आप देखते रहिए भारत 24।